हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम सभी शास्त्रीय नृत्यों को मज़ेदार ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्लासिकल डांस से संबंधित। तो शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाला प्रथम लोकप्रिय स्रोत भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। इसमें दो भाव होते हैं, दो आधारभूत तत्व हैं। कौन कौन से? लास्य और तांडव। चलिए इनको देखते हैं। लास्य में कोमलता, सुंदरता और कामुकता को दर्शाया जाता है। यह नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। कौन सा? लास्य। जबकि तांडव में क्रोध को दर्शाया जाता है और यह नर विशेषताओं का प्रतीक है। थोड़ा सा और जानेंगे। आधारभूत मुद्राओं की बात करें तो इसमें टोटल 108 मुद्राएं हैं। ये अच्छे से याद रखिएगा। क्लासिकल डांस में 108 मुद्राएं हैं। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार वर्तमान में भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। कौन कौन सी है? ये सारी आपके सामने लिखी हुई है। इनको हम पूरी को याद कर लेंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। सारे के सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी पहली ट्रिक की। पहला है हमारा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और इसका संबंध है तमिलनाडु से। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ट्रिक है हमारी भरत तमिल में कथा सुनता है। ट्रिक को छोड़िए, याद कैसे करना है? तो देखिए, भरत जो है राम भगवान के छोटे भाई थे और जब राम भगवान के छोटे भाई थे तो उनको कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उनकी शर्त थी कि मैं तो तमिल में कथा सुनूंगा। उन्होंने बड़े भैया से कहा कि भैया मैं तो तमिल में कथा सुनूंगा। भरत ने किससे कहा? कि राम भगवान से, कि मैं तो तमिल में कथा सुनूंगा। तो भरत तमिल में कथा सुनता था। भरत तमिल में कथा सुनता था। दो चार बार मेरे साथ पढ़िए। भरत तमिल में कथा सुनता था। भरत तमिल में कथा सुनता था। तो भरत से भरतनाट्यम और तमिल में कथा सुनता था तो तमिल से तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये आपको याद हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। देखिए, भरतनाट्यम जो है नृत्य का सबसे प्राचीनतम रूप है। अगर प्रश्न आए कि नृत्यों में, शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीनतम रूप किसका है? भरतनाट्यम का। और 3 इसके और भी नाम हैं, दसी अंगम, अग्नि नृत्य और एकचर्य। इसको अग्नि नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डांसर होते हैं ना, वह अग्नि की तरह मुद्राएं बनाते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, तीनों नामों को अच्छे से याद रखिएगा। और यह तांडव और लास्य दोनों पक्षों पर समान बल देता है। आई होप आपको याद हुई होगी। अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुचिपुड़ी। यहाँ पर बात की गई है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है, आंध्र प्रदेश राज्य से। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर कुचिपुड़ी को पढ़िए आप कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी, जब हमारे सामने कच्ची पुड़ी होगी हम देख सकते हैं तो नहीं खाएंगे, लेकिन कोई अंधा व्यक्ति होगा उसको तो आप खिला सकते हैं। उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि यह कच्ची पुड़ी है। मतलब कच्ची पुड़ी को अंधा व्यक्ति खा सकता है। कच्ची पुड़ी और अंधा व्यक्ति खा सकता है। तो कच्ची पुड़ी मतलब कुची पुड़ी, और किसको खिला सकते हैं? अंधे व्यक्ति को। तो अंधी व्यक्ति को मतलब आंध्र प्रदेश। कुची पुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह श्रृंगारस की प्रधानता से युक्त है। जो नर्तक होते हैं ना, इसको याद रखिएगा कि जो डांसर होता है उसको भागव तालु कहा जाता है। भागव तालु, ठीक है। विषय वस्तु क्या है इस डांस की? तो भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। और इसमें क्या किया जाता है? जो डांसर होता है वह पीतल की तस्तरी के किनारे पांव रख के और सिर पर जलपात्र या दियो का एक सेट रख के डांस करता है, ठीक है। कुचिपुड़ी, ये हमें याद हो गया। अगला है हमारा मोहिनी अट्टम। ये सारे हम एक क्विक रिवीजन की तरह कर लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। पूरे याद होंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला है हमारा मोहिनी अट्टम। तो देखिए, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य से संबंध है इसका। तो देखिए, मोहिनी के आप पढ़िएगा मोह। मोहिनी का आपको करना है मोह, ठीक है। और केरल का करना है आपको कर ले। तो मोह कर ले, ठीक है। किसी से क्या कर ले? मोह कर ले, है ना, प्यार कर ले, मोह कर ले। तो मोह से हो गया मोहिनी अट्टम और कर ले से हो गया केरल। तो मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से, ठीक है। ये याद हो गया होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसे मोहिनी, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार है, मोहिनी नृत्य भी कहते हैं। अधिकांशतः एकल किया जाता है, मतलब यह बहुत ही कम है कि सामूहिक हो। अधिकांश रूप से यह एकल किया जाता है। कदम ताल सौम्य है, ठीक है, जोर जोर से नहीं ठोकते हैं, मतलब बहुत आराम आराम से यह डांस किया जाता है। कथकली के उत्साह के साथ भरतनाट्यम का लालित्य और कोमलता का इसमें समावेश है। मतलब इसमें कथकली है, साथ में भरतनाट्यम है, दोनों का समावेश है। कौन से नृत्य में? मोहिनी अट्टम में, ठीक है।
अगला है हमारा कथकली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे, यह केरल का ही है। दोनों हो गए। हमारा मोहिनी अट्टम भी केरल का ही था। मोह करले, तो ये हमने याद कर लिया था, मोह से मोहिनी अट्टम और करले से केरल। अब है कथकली, तो यह भी हमारे केरल का ही है। इसको कैसे करेंगे, तो कथकली के कली वर्ड को पकड़िए। जो कली है ना, जो फूलों की कलियाँ होती हैं, ठीक है, और कलियाँ अक्सर हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, तो जो दक्षिण भारत की अधिकांश महिला होती है वह हमारा मोगरे का जो है पूरी लगाती है पीछे बालों में, ठीक है। तो मोगरे की कलियां लगाती है। कली कौन लगाती है, केरल की महिलाएं। कली कौन लगाती है, केरल की महिलाएं। कली लगाती है केरल की महिलाएं, तो कथक कली। और कली कौन लगाती है, केरल की महिलाएं, तो कथक कली का संबंध है केरल से। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें, देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना काफ़ी टफ है, हर किसी को याद नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा धैर्य रखिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसमें रामायण और महाभारत की कथाओं घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। महिलाएं भाग नहीं लेती। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, तो हमारा आंसर होगा कथकली, ठीक है। जो पुरुष होता है ना वही महिलाओं के वेश में डांस करता है, तो महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का इसमें निरूपण किया जाता है, मतलब अच्छाई को बुराई के ऊपर विजय दिलाई जाती है। और जो डांसर होता है, जो नर्तक होता है, वह राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका को दर्शाता है। अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। अगला है मणिपुरी, जो कि मणिपुर से संबंधित है, तो इसको तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, है ना। मणिपुरी मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो त्यौहार, ये जो डांस है ना, वह त्योहारों पर, अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों पर यह किया जाता है। भक्ति पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। जो मेन कैरेक्टर होता है ना वह राधा कृष्ण और गोपियों का होता है, ठीक है। और इसकी प्रस्तुति जो है महिलाओं द्वारा दी जाती है। महिलाएं ही राधा बनती है, कृष्ण बनती है, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि मणिपुरी डांस में जो है कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। कहीं कहीं यहाँ पर शिव पार्वती का सौंदर्य डांस भी किया जाता है। अगला है हमारा कथक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए कथक में आप समझिए कथा, कथा जो वर्ड है उसको पकड़ना है कथक में, कथा। अब कथा कहाँ होगी, जहाँ भगवान का जन्म होगा, जहाँ भगवान पैदा हुए होंगे, तो कथा कहाँ होगी, भगवान का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, अयोध्या में, इधर मथुरा में कृष्ण भगवान का, राम भगवान का अयोध्या में, है ना। तो कथा वहीं होगी जहाँ भगवान का जन्म होगा, और भगवान का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, तो कथा उत्तर प्रदेश, कथा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथा वहाँ होगी जहाँ, कथा का वाचन कहाँ होगा, जहाँ भगवान का जन्म हुआ होगा, और भगवान का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में, तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। ये याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसका नाम एक और भी है, कथिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि कथिका से लिया है। भाव भंगिमा और संगीत के साथ कविताओं की प्रस्तुति इसमें दी जाती है। पद चालन पर अधिक जोर दिया जाता है। और कथक की बात करें तो यह प्रायः एकल किया जाता है, सामूहिक रूप से कम ही किया जाता है, प्रायः एकल प्रस्तुति दी जाती है। इसमें राधा कृष्ण की विषय वस्तु बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में, तो इस तरह से ये हमें क्लिक हो जाएगा, है ना, कि कौन से में राधा कृष्ण की विषय वस्तु पर ज़्यादा लोकप्रियता दी गई है, तो कथक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ओडिसी, तो ओडिसी वाला तो हमें वैसे भी याद हो जाएगा, ओडिसी और ओडिशा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। अब एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें जो कि ज़रूरी है, इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न बना कि कौन से शास्त्रीय नृत्य को सचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को। ओडिसी नृत्य के जो प्रारंभिक उदाहरण हैं वे मिलते हैं हमें उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा। और इनको संरक्षण दिया था राजा खारवेल द्वारा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रदर्शन की मुख्य विषय वस्तु कौन सी है, तो देखिए भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है, और जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद के पद भी इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। काफ़ी टफ है, थोड़ा सा एक दो बार और देखिएगा, याद हो जाएंगे। अगला और लास्ट शास्त्रीय नृत्य है हमारा सत्रिया। सत्रिया जो है उसका संबंध है असम से। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सत्रिया में कैसा वर्ड आ रहा है, सात्रिया, सात्रिया मतलब सात भी आ रहा है, और त्रिया मतलब तीन भी आ रहा है। सात्रिया, सात भी आ रहा है और त्रिया तीन भी आ रहा है, तो 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। और 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो सम किस में आएगा, असम में। सम कैसे आएगा, असम में, ठीक है। 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है, और सम से हो गया असम,
ठीक है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें, इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन के बाद हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसको मान्यता मिली थी वर्ष 2000 में। विष्णु की पौराणिक कथाओं का इसमें समावेश है और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इसका वर्णन है। आधार की बात करें तो वैष्णव आस्था पर यह आधारित है और प्रेरणा मिली थी भक्ति आंदोलन से। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो आप टेलीग्राम पर ये सारी पोस्ट डली हुई है और डिटेल से दी गई है और काफ़ी पहले मैंने डाल दी थी, तो आप टेलीग्राम पर @UPSC.121 डालेंगे तो आपको चैनल ज्वाइन हो जाएगा, है ना। और हमारा लोगो दिख जाएगा आपको, ये लोगो है, इससे आप देख लीजिएगा कि यही वाला ऑफिशियल चैनल है। आगे बात करते हैं हम क्विक रिवीजन की। भरतनाट्यम, तो देखिए भरत कैसी कथा सुनता है, तमिल कथा सुनता है तो तमिलनाडु, है ना। कथक की बात करें तो कथक में हमने पकड़ा था कथा, और कथा कहाँ होगी, जहाँ भगवान का जन्म होगा। भगवान का जन्म कहाँ हुआ, यूपी में, उत्तर प्रदेश। कथक कली की बात करें तो यहाँ कली की बात की गई है, तो कली कौन लगाती है, महिलाएं लगाती है, और कहाँ की महिलाएं लगाती है, केरल की, तो ये केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पुड़ी, और कच्ची पुड़ी किसको खिला सकते हैं, अंधे व्यक्ति को, तो कच्ची पुड़ी कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, ये हमें याद हो गया। मणिपुरी जो है इसका संबंध मणिपुर से है, ये टाइपिंग मिस्टेक है ना। मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। मोहिनी अट्टम जो है मोह कर ले, तो मोह कर ले, तो यह केरल से संबंधित है। ओडिसी तो ओडिशा से संबंधित है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सत्रिया मतलब 7 और त्रिया, 7 और 3, 7 और 3 कितने होते हैं, 10, 10 संख्या है सम, सम असम, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे जिससे हमें पूरा रिवाइज हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, मतलब कच्ची पुड़ी की यहाँ बात हुई है। हमने देखा था कि कच्ची पुड़ी किसको खिला सकते हैं, अंधे व्यक्ति को, तो यहाँ हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, है ना। हमारी ट्रिक काम आ रही ना। अगला है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भरत तमिल कथा सुनता है, भरत किसी कथा सुनता है, तमिल कथा, तो ऑप्शन सी तमिलनाडु, है कि नहीं, ये याद हो गया। इसके बाद है मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है, तो हमने इसको कैसे याद किया था। देखिए ऑप्शन मत देखिएगा, आप ऑप्शन देखेंगे जब भी कुछ नहीं होगा आपको तुरंत ट्रिक याद आ जाएगी। तो मोह कर ले, मोह कर ले, तो ऑप्शन ए केरल, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है कि नहीं, ये याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, मतलब शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा है, तो देखिए छऊ नहीं है, माचा नहीं है, भांगड़ा नहीं है, बचा कौन सा, ऑप्शन बी मणिपुरी, इसका संबंध मणिपुर से है ना। अगला है हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, इसको हमने सबसे पहले पढ़ा था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्राचीनतम रूप कौन सा है, भरतनाट्यम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा सत्रिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया को पकड़ेंगे 7 और त्रिया, मतलब 7 और 3, 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 कैसी संख्या है, सम संख्या, मतलब हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा, असम,